गांव का नाम था नूरपुर। नक्शे में छोटा मगर तकदीरों की लड़ाइयों से भरा हुआ गांव। इसी गांव के आखिरी सिरे पर एक सूखे नाले के पास मिट्टी और ईंटों से बना एक जर्जर सा मकान था। छत जगह जगह से टपकती, दीवारों में दरारें और दरवाजा ऐसा कि जोर से हवा चले तो चरमराने लगता। इसी घर में रहता था रशीद मियाँ। रशीद मियाँ एक खामोश योद्धा। रशीद मियाँ उम्र में 55 के करीब थे। चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ, आंखों के नीचे काले साए और हाथों में ऐसी सख्ती मानो पत्थर पकड़ पकड़ कर बड़े हुए हों। जिंदगी ने उन्हें कभी आराम का मौका नहीं दिया। उनकी पत्नी जैनब भी कई साल पहले बीमारी से चल बसी थीं। उस दिन के बाद से रशीद मियाँ की दुनिया बस 3 नामों में सिमट गई: सलमा, नाजिया और अमीना। तीनों बेटियां जवान हो चुकी थीं। 3 बेटियां, 3 किस्मतें। सलमा सबसे बड़ी, उम्र करीब 22 साल। स्कूल 5वीं के बाद छूट गया, मगर हाथों में हुनर था। सिलाई, कढ़ाई और कपड़े की बारीक समझ। नाजिया मंझली, उम्र 19 साल। तेज दिमाग, सवाल पूछने वाली, किताबों से दोस्ती रखने वाली। अमीना सबसे छोटी, 17 साल की। अब भी मासूम, मगर हालात ने उम्र से पहले समझदार बना दिया था। तीनों बेटियां अपने बाप को देखतीं तो समझ जातीं, हमारी हर सांस उसके पसीने की कीमत है। गरीबी की सुबह। रशीद मियाँ की सुबह अजान से पहले शुरू होती। वुजू, 2 रकत नमाज और फिर दुआ। ए अल्लाह, मेरी बेटियों को दुनिया की बुरी नजरों से बचा लेना। फिर वो कंधे पर पुराना गमछा डालकर निकल पड़ते। कभी खेतों में मजदूरी, कभी ईंट भट्ठे पर, कभी किसी अमीर के घर में बोझ ढोने का काम। मजदूरी पूरी मिले या आधी, यह उनके बस में नहीं था। समाज की जुबान। गांव में लोग बातें करते, 3 जवान बेटियां हैं, बाप अकेला। आजकल का जमाना खराब है, अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। रशीद मियाँ सुनते सब थे, मगर जवाब नहीं देते। उन्हें पता था, गरीबी में आवाज ऊंची नहीं, इरादे मजबूत रखने पड़ते हैं। माँ की कमी। रात को अक्सर अमीना चुपचाप रोती। सलमा उसे सीने से लगाकर कहती, अम्मी हमें देख रही होंगी। नाजिया खिड़की से आसमान देखती और सोचती, क्या हमारे लिए भी कोई बेहतर कल लिखा है। रशीद मियाँ दूर से यह सब देखते और अंदर ही अंदर टूटते जाते। सलमा का फैसला। एक दिन सलमा ने हिम्मत जुटाई। बोली, अब्बा, मैं